Yes. So please listen very carefully. आपने अगर अभी तक जो भी पढ़ा है या आने वाले टाइम में आप जो भी पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं बताती हूँ, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप फ्रेशर्स हैं, तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये समझना कि आप किस प्रोफ़ाइल के लिए जॉब ढूँढ रहे हैं। उस प्रोफ़ाइल के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, कोई कोर्स करेंगे, कोई सर्टिफ़िकेशन करेंगे एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर आप फ्रेशर्स हैं लाइक यू हैव डन योर बीई, बीटेक, बीएससी आईटी या फिर अगर आप नॉर्मल कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज के ज़माने में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीएस और आईटी होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस हम तब बोलते हैं जब हम स्पेसिफिकली एक टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, अदरवाइज़ आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलोगे। तो कोर्स सर्टिफिकेशन सो एंड सो। अब इसमें भी सिर्फ़ अगर आप ये सोच के चलते हैं कि मैंने सर्टिफ़िकेट ले लिया है, मेरे को जॉब मिल जाएगी, तो वो एक फ़ेक बात है। सर्टिफ़िकेशन के साथ-साथ हर कंपनी आप में ढूँढेगी कि आप में नॉलेज कितना है। तो नॉलेज फ्रेशर्स लेवल के लिए वो सिर्फ़ ये जानना चाहती है कि बंदे में स्पार्क कितना है, बंदा कितना ओपन माइंडेड का है और वो किस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अगर वो है, तो वो कैसे उससे बाहर निकलेगा और कैसे वो उस टारगेट को अचीव करेगा। इससे ज़्यादा वो किसी भी फ्रेशर से कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि आप किसी भी कंपनी, किसी भी डोमेन में जाइए, हर कंपनी का अपना काम, अपना एप्लीकेशन अलग होता है। तो ईच एंड एवरी कंपनी इफ दे आर सेलेक्टिंग यू, दे विल प्रोवाइड यू ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग एक-एक दिन में आपका एक-एक कंप्लीट कोर्स कवर हो जाता है। लेट अस सपोज़ अगर मैं जावा की बात करूँ, तो वी हैव टेकन द जावा कोर्स ऑफ 100 आवर्स। आप कई सारे डिफरेंट चैनल्स पे या कहीं पे भी आप देखो लिखा होता है 2 घंटे में जावा कंप्लीट करिए, 4 घंटे, 5 घंटे में जावा कंप्लीट करिए। बट हमें जावा कंप्लीट करने में 100 आवर्स लगे। तो हमने जावा में क्या कवर किया? बिकॉज़ यू आर नॉट फ्रॉम द सीएसआईटी बैकग्राउंड, देन वी हैव कवर्ड फ्रॉम द फंडामेंटल। फंडामेंटल का क्या मीनिंग है? आपको ये मैंने बेसिक से पढ़ाया व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डीबीएमएस क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। देन हम प्रोग्रामिंग पे आए तो प्रोग्रामिंग क्या होता है? उसमें आपको मैंने सी सिखाया है, साथ में आपको कोर जावा सिखाया है। कोर जावा में भी हम एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके हर टॉपिक को देखे हैं, ठीक है? तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है फंडामेंटल में आपका सी, कोर जावा एंड वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई कोर जावा बिकॉज़ नाउअडेज़ आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसीलिए आपको कोर जावा इस कोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर आप टाइमली इसको रिवाइज़ करते हैं, अगर आपने इतना अगर अच्छे से पढ़ा है, लेट अस सपोज़ अगर आप किसी भी आज जॉब में 10,000 पे ल जॉब लगते हो, तो मैं आपको गारंटीड लिख के देती हूँ, आप अगर इसी में अपग्रेड करते रहेंगे अपने आप को, तो इन अ कमिंग ईयर ऑफ 6 टू 7 इयर्स आप ईज़िली इस 10,000 को 1 लाख तक लेके चले जाएँगे अपने मंथली इनकम में। ये मेरे से लिखवा लो। बट यस, ये जो आपकी जर्नी रहेगी, इसमें आपको बहुत कुछ खुद से स्किल वाइज़ इम्प्रूव करना पड़ेगा और हमेशा आपको लर्निंग फ़ेज़ में रखना है। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज लर्निंग कर लिया बस हो गया, नहीं, हमेशा यू शुड बी लर्न समथिंग। बट अभी इनिशियल लेवल पे जो हमने कोर्स कवर किया, तो फंडामेंटल का मतलब होता है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट्स का, कंप्यूटर साइंस का या फिर आईटी का, जिसमें आपने सी का कवर किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कवर किया, जावा कवर किया एंड साथ में आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ एसक्यूएल सर्वर कवर किया। तो अगर आपने सिर्फ इतने ही टॉपिक को मैं बता रही हूँ, अगर आपने सिर्फ इतने ही टॉपिक को रेगुलरली रिवाइज किया, यू कैन गेट सिलेक्टेड इन एनी स्पेसिफिक कंपनी। बट यस, इतनी मेहनत आपको आपके साइड से लगेगी। तो इसीलिए मैं बता रही थी कि आप किसी भी कंपनी में जाओगे जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, 7 आवर्स आपको पढ़ाएँगे, इसी चीज़ को पढ़ाएँगे। तो ये इतना फ़ास्ट वो आपको पढ़ाते हैं, ये आपके ऊपर से जाता है। इसीलिए आपको बेसिक नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके लिए वरी मत होइए कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप अपनी चीज़ों पे फ़ोकस करिए और जितना मेहनत से मैंने पढ़ाया है, उतनी मेहनत से आप
चीज़ों को रिवाइज़ करिए। आपको सारे मैंने नोट्स दिए हैं, आपको हर प्रोग्राम का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कराया है, आपको असाइनमेंट्स दिए हैं। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मुझे पर्सनल लेवल पे पता है आउट ऑफ ईच स्टूडेंट किस बंदे ने किसके ऊपर कितनी मेहनत की है, मुझे मालूम है। बट ये मैं नाम यहाँ पे किसी का आउट नहीं करूँगी, बिकॉज़ आप जानते हैं कि आपको क्रैक करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ में मैं ये गारंटी देती हूँ, इन फ्यूचर ऑल्सो इफ यू आर कनेक्टेड टू मी, आई विल हेल्प यू, जब तक आप चाहते हैं मेरे से हेल्प लेना, है ना? सो दैट इज़ हाउ मैंने पढ़ाया है, अपनी चीज़ों से लर्न किया और मैं कनेक्टेड हूँ उस तरीके से। तो अगर इस पूरे जो पर्सनल लेवल पे, जो जैसे मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, मैं यहाँ पे कंटेंट डालती हूँ, है ना? तो आप इस पे बने रहिए, कल को कभी भी कुछ रहेगा तो यू कैन आस्क मी, आई विल इन्फॉर्म यू। और मैं ये साथ में ये भी चाहूँगी कि अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो आप कोशिश करिए कि अगर आपके कोई ऐसे भी स्टूडेंट हैं, दोज़ हू आर नॉट एबल टू गिव सो मच ऑफ हाई फीस, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी, है ना? तो मैं देखूँगी, सोचूँगी किस तरीके से उनको क्या करना है। एंड इसके साथ-साथ किसी भी जॉब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अभी से अपने कम्युनिकेशन स्किल पे, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। ये एक दिन में नहीं आएगा। अगर आपका कल इंटरव्यू है, अगर आप आज सोचते हैं कि मैं इंग्लिश बोल के और चले जाऊँगा, इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा, नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन। यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश इन योर फ्रेंड सर्कल्स, अपने घर पे लोग हँसते हैं, हँसने दीजिए, पर मुझे सीखना है तो मुझे करना है। इस एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस।